नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं पॉलिटी चैप्टर 1। जी दोस्तों, आपका पॉलिटी का चैप्टर 1 है जिसमें आपका भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न जो कि 20 से ज़्यादा बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट किए हुए ये प्रश्न है। तो आपको दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये 1-2 से अगर 500 क्वेश्चंस देख लिए तो भारतीय संविधान से कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटने वाला नहीं है दोस्तों, 100% के साथ बोल रहे हैं। जिसमें दोस्तों आपका रेलवे, आरपीएफ, एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सबका, बीपीएससी सबका आप फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये खास होने वाला है। जिसमें दोस्तों सामान्य अध्ययन वर्ल्ड लाइनर एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है और दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नॉन स्टॉप 1 to 500 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है दोस्तों किस देश से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 250 सीटें। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर है 552 सीटें। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे 1773 के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है? तो आपका राइट आंसर है ईसाई धर्म। नेक्स्ट है, भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1999। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। दोस्तों आर्टिकल 15 के मूवीज भी है, आप देखिएगा तो काफी अच्छा लगेगा दोस्तों, आयुष्मान खुराना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के समान है? तो अनुच्छेद 21 के समान है दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के लिए प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन
थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए। नेक्स्ट हो जाएगा आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 20 से 21। दोस्तों आपको एक बात बोलना भूल गए दोस्तों, ये टेलीग्राम पर आपको 100 बुक से ज़्यादा अपलोड कर दिए गए हैं। तो 100 बुक से ज़्यादा अपलोड कर दिए, यहाँ से आप दोस्तों जितने भी है लुसेंट बुक ले लीजिए, आपका क्रोन का ले लीजिए, सार संग्रह का ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, करेंट अफेयर ले लीजिए, जितना भी यूपीएससी बीपीएससी सब है दोस्तों, 100 बुक से ज़्यादा आपको पीडीएफ फाइल में हम अपलोड किए हैं। आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने का आपातकाल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 273 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा बैठक की अध्यक्षता दोस्तों स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल को उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है आंतरिक अशांति। नेक्स्ट है कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट है लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट है संसद में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के 3। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए चुना जाता है लोक लेखा समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। 16 वर्ष 284 दिन तक रहे थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 152 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171 के एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट हो जाएगा सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 30 देता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? अनुच्छेद हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के मामले में दोस्तों आपका अनुच्छेद 61 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित
करने की शक्ति देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो अनुच्छेद 243 के ZD। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? बताए दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 67 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया है? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो आपका राइट आंसर है अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 आपको दोस्तों हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 दोस्तों आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 आपका रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 347। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? दोस्तों तो अनुच्छेद 140। नेक्स्ट है किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 के ए। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 200
उनासी यानी 279। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 343 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा का अस्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि या टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। नेक्स्ट हो जाएगा कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट है कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। दोस्तों निलंबित होने पर आपको अनुच्छेद 20 और 21 आपको दोस्तों आपातकाल निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बताता है दोस्तों आप अपने पसंद के वकील आप कर सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है भारत के संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 2। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। नेक्स्ट हो जाएगा कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभिलाषा कुमारी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? तो आपका राइट आंसर है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सभी को प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए दोस्तों, इसका क्या होगा?
तो आपका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की है? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो आपका राइट आंसर है भाग 8। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो आपका राइट आंसर है भाग 9। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 8। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य वित्त मंडल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है भाग आपका 6। नेक्स्ट हो जाएगा कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो आपका राइट आंसर है भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य भाग आपका 4 के ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विरासत का अधिकार किस ओर से ले जाता है? तो आपका राइट आंसर है भूमि का विभाजन। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? आपका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो आपका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आपका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हो जाएगा यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके अंतर्गत की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संसद के सदनों का शस्त्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है बलदेव सिंह। नेक्स्ट है कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय आयोग। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में कौन सार्वजनिक पर्स से संरक्षक की कहलाता है? बताइए दोस्तों भारत में कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? बताइए दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी कौन है? तो आपका राइट आंसर है भारत के सभी न्यायालयों। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या किससे अधिक न हो? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है
आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो 21 में दोस्तों आपका भोजन का अधिकार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित है दोस्तों? तो भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो राइट आंसर है भाषाई और धार्मिक। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियां का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने 1979 यानी 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली है? तो आपका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो आपका आंसर है 4 स्तरीय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर है 4थी अनुसूची। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, यानी संशोधन 368 में आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 में, और आपका संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम समय में आपको राष्ट्रपति के कार्य किया था। नेक्स्ट है, कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ सूचना प्रश्न। नेक्स्ट है, किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो धन विधेयक पारित करने की। नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो राइट आंसर है दार्शनिक संप्रदाय। नेक्स्ट हो जाएगा, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्था होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली
थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में रोकती है, जैसे कि पैसे का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। नेक्स्ट है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो राइट आंसर है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट है, कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमा कोहली। नेक्स्ट हो जाएगा, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिलाल कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति को विशेषता है? तो राइट आंसर है इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जी हां, चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि यहां नागरिकता का कौन सा मौलिक अधिकार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो बताए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, काफी वीवीआई क्वेश्चन से दोस्तों ये। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक भी बार नहीं। जी दोस्तों, कभी भी नहीं अभी हुआ है। और राज्य की बात करते हैं तो राज्य में दोस्तों आपको वित्तीय आपातकाल 3 बार हुआ है, राज्य में 3 बार और भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां केवल संघ संसद को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाना। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं अनुसूची। आपका प्रश्न है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों एसटी किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आपका राइट आंसर है केशवानंद भारती मामला 1973। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो आपका राइट आंसर है कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची से संबंधित
संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारखाने। नेक्स्ट हो जाएगा राज्य हर जगह है या शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो आपका राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा कानूनी सुलह अधिनियम। नेक्स्ट है वरीयता क्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो आपका राइट आंसर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काशीराम। नेक्स्ट है किस प्रकार की सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट हो जाएगा किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासकों का चुनाव लोकतांत्रिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए? आपका राइट आंसर है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगातार 6 महीने। नेक्स्ट है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका आंसर है लीला सेठ। नेक्स्ट है किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है लाल किला। नेक्स्ट है किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल पर, जो कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और रिजल्ट आपको दोस्तों 4 जून को आने वाला है। देखिए आप क्या कौन जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है महाभियोग। नेक्स्ट है कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री महाभियोग। नेक्स्ट हो जाएगा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नेक्स्ट हो जाएगा देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर है महान्यायवादी। नेक्स्ट हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याश्वान प्रावधान कहां लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। नेक्स्ट है किसी विधेयक पर किसके लिए जनमत का आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है मत संग्रह। नेक्स्ट है संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिकाओं को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर है 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आधिकारिक भाषा से संबंधित है आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, जो कि आपको भारत के संविधान के निर्माण में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो आपका राइट आंसर है 395। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आपका राइट आंसर है 39 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो आपका नौकरी पेशा, महिलाओं के मातृत्व अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 को। नेक्स्ट हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका आंसर है 1955। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331। नेक्स्ट है, किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 होते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 में। नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड को कब से पेश किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1993। नेक्स्ट है, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों का उठाने की अनुमति दी जाती है? आपका आंसर है 20 के अनुसार प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के किस नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीके से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है? तो आपका आंसर है 377। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट है, किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? आपका आंसर है 367 से 369। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा को कितनी सीटें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है, आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई है? तो आपका आंसर है 2। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, किस रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जून
1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो आपका आंसर है 1950। नेक्स्ट है, विधान परिषद को सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि विधान परिषद के लिए आपका न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटें राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो 5 है। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो आपका आंसर है राज्य सरकार लगाता है। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 530। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं? तो आपका आंसर है 1964 से 1966 तक। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची के तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो निर्वाचन आयोग को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची के विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1989। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा 148। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो आपका आंसर है 21 के ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 1989 ईस्वी में, यानी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा 543। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किसके एक स्वतंत्र पद का प्रावधान है? तो आपका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। आपका प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991 में। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल को दोहन टैपिंग संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 21। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भी के अनुसार नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष।
नेक्स्ट हो जाएगा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बताए दोस्तों, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 98वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 217 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% कोटा जिसमें संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा नागालैंड भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है दोस्तों, छेद 324 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? 1951 में दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद ने दी थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट दोस्तों भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के क, यानी ए भी बोल सकते हैं, क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। नेक्स्ट हो जाएगा किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? कौन सा संशोधन? तो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकार को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की अधिनियमित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने किस संविधान अनुसूचित जाति आदेश को संशोधित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है 1950 की अनुसूची के भाग 18। नेक्स्ट है
वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रदान करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो आपका आंसर है नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम दोस्तों 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो आपका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित किया गया? दोस्तों भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953। अब पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम TRE कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड अधिनियम नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 में। नेक्स्ट है, सिक्किम अपने राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है? तो आपका आंसर है 16 मई को। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका आंसर है 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में दिवाला और शोधन 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 180 दिनों में पूरा करना होगा, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में चुनावों में सबसे पहले उक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प कब लागू किया गया? तो बताए दोस्तों, जो अभी चुनाव हो रहा है, अभी के चुनाव में कब से वो लागू हुआ है जो नोटा का विकल्प दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकारी कार्य करने के लिए दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। है, भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपतियों में से कौन सा भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर है पद्माजा नायडू। जी दोस्तों, पद्माजा नायडू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? पदेन अध्यक्ष तो और प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट है सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो आपका आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो आपका आंसर है पहली अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है फ्रांसीसी शासन के बाद 1 नवंबर 1954 को कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो पुदुचेरी। जी दोस्तों पुदुचेरी 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित किया था? बताए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत मिश्रा ने। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किया था प्रशांत मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो आपका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाते हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष भी है? तो आपका आंसर है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसी राज्य के किसके एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट है कौन विधायिका शस्त्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो विधायिका दोस्तों शस्त्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है भारत की संसद में शामिल है दोस्तों कौन कौन? तो भारत के संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 यानी 279। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? तो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकीय आपातकाल। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट हो जाएगा कौन भारत के चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करता है दोस्तों? तो भारत के चुनाव आयोग को नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हो जाएगा किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघ या राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है
किस में निहित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान किसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है, किसी देश के राजतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट हो जाएगा, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। तो आपका आंसर है संविधान। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो संपत्ति का अधिकार हटाया जा चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसमें शुरू की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानून अधिकार बना दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अथवा इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, मिट्टी की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले मिट्टी के भार को आप क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सहन शक्ति। नेक्स्ट है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत राज्यों की सहमति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 34 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा का बात करें दोस्तों तो दूसरा हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। और तीसरा का बात करें उपराष्ट्रपति तो बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने की शक्तियां किसमें निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा साधारण। नेक्स्ट है, भारत में नए राज्य का गठन किस तरह से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरल बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः
एक है बजट शस्त्र, दूसरा है मानसून शस्त्र और तीसरा हो जाएगा आपका शीतकालीन शस्त्र। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट हो जाएगा राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। नेक्स्ट है किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताए दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा कम से कम 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो 368 का संबंध है दोस्तों आपका किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया से। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो आपका आंसर है 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य का। नेक्स्ट हो जाएगा वह कौन सा दस्तावेज है जो लोगों तथा देश में सरकार के लिए बुनियादी नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालचारी किस राजनीतिक दल के संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी के संबंधित थे। स्वतंत्र पार्टी के संबंधित थे राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संघ और राज्य सरकार दोनों का। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट जारी किए जाते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो आपका आंसर है कम से कम 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में
विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की सभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 110। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा एमसी सीतलवार। नेक्स्ट है, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो आपका आंसर है विधायकी। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन है? तो बीबी गिरी। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन है? तो दूसरे उपराष्ट्रपति हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। अब प्रथम को तो आप सभी पता ही होगा, प्रथम कौन है? तो प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 543 दोस्तों। वर्तमान में अभी 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधान परिषद के अध्यक्ष किसे द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय साधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वार्ड। जी दोस्तों, वार्ड बाय वार्ड कहलाते हैं। जैसे आप किस वार्ड में है, हम किस वार्ड में है, इस तरीका से बटे होते हैं। जैसे हम 12 वार्ड में है, तो आप लोग सब कितने वार्ड में है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में वन्य जीवों और उनके उत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है, किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट हो जाएगा, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों पर होते हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 में पारित किए गए अधिनियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? 1773 में, तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। नेक्स्ट है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर है 4 सदस्य।
नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध किससे अपील की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन से। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की। नेक्स्ट है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों, 1773 के नियमक के अनुसार बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को। नेक्स्ट है भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नेक्स्ट है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय राजस्व में से। नेक्स्ट है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों और बढ़ा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की योग्यता में कितने वर्षों तक भारत रहने का अनुभव अनिवार्य किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कम से कम 12 वर्षों का। नेक्स्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है? तो आपका आंसर है ईसाई धर्म प्रचारकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 में ब्रिटिश राज ने अपनी कंपनी शासन अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 का चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारतवासियों के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 में। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के किस अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है 1843 ईस्वी में उन्मूलन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों, आपके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो अप्रैल में कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो दोस्तों आपको 1 से 500 क्वेश्चंस कैसा लगा? अगर आप लोग सबको दोस्तों अच्छा लगा तो आप लोग सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग सब अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों इस वीडियो का आपको PDF तो उपलब्ध होगा ही, और दोस्तों आपको डेली का डेली दोस्तों आपको क्विज होता है, जिसमें आपको मॉर्निंग में 10 GK GS का क्विज अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम पर, और दोस्तों इवनिंग में आपको 10 करंट अफेयर का आपका क्विज अपलोड कर दिया जाता है, जो कि आपको RBGK स्टडी 247 टेलीग्राम पर दोस्तों आपको उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही अगर आप लोग सबको किस टाइप पर क्वेश्चंस आपको लाना है, आप लोग सब जैसे बोलते हैं दोस्तों इसी टाइप का हम क्वेश्चंस लाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।